हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का क्लास 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम, जिसको हम केवल सूत्र से ही इसकी डेफिनेशन नियमों को आधारित है पूरे सूत्र पर। तो सूत्र से कैसे इस नियम को निकालेंगे दोनों को। तो ये पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम या संघीय धारा का नियम भी इसको कहते हैं। इसका नियम होता है सिग्मा आई बराबर 0। इसके सूत्र से ही जो ये सूत्र से इसका नियम हम बना सकते हैं। इसमें सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग यानी योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। इसमें किसी पर्वत में यानी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धारा होती है उन सबका, जितनी भी धारा होती है उन सबका योग कितना होता है? 0। यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली, ये जिसे यहाँ पर कहते क्या है? धारा। तो यहाँ पर किसी संधि पर क्या मिलेगी? धारा मिलेगी। इसमें किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा, जितनी भी धारा होंगी वो सबका मान क्या होगा? 0। तो आई होप ये सूत्र से आपको समझ में आ रहा होगा। और यह नियम केवल आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसमें आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं और बिंदु से जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। जैसे इसको समझेंगे, इसमें ये I1 धारा बिंदु की ओर आ रही है इसलिए ये प्लस में दी जाएगी, प्लस ये बिंदु की ओर, ये I2 धारा भी बिंदु की ओर ही आ रही है, प्लस I3 भी बिंदु की ओर आ रही है, I3 और I4 इस बिंदु से जा रही है इसलिए ये माइनस में दी जाएगी, और I4 भी बिंदु से जा रही है माइनस के I4 I5, और इन सभी धाराओं का योग क्या होगा? 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको पहला नियम। अब इसी प्रकार हम दूसरा नियम समझेंगे। इसमें सिग्मा आर आई बराबर सिग्मा आई, यानी प्रतिरोध और धारा का क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, गुणा गुणा करना है इसमें, यानी गुणनफल। यानी ये नियम केवल बंद प्रपथों में लागू होता है। ये पहला नियम जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, ये केवल बंद प्रपथों में ही लागू होता है। सर्किट बंद होगा तभी ये लगेगा। इसमें होता क्या है? प्रतिरोध और धारा का गुणा करते जाते हैं और उनको योग भी करते जाते हैं। अगर हम धारा के सामने चल रहे हो तो धारा का मान प्लस में लिया जाएगा इसका मान, अगर धारा के विपरीत चल रही है तो इन दोनों का मान, इनका गुणनफल ऋणात्मक लिया जाएगा। और जितने भी सेल होंगे सब सेलों के योग के बराबर कर देते हैं। तो फिर इसको सूत्र से इस नियम को पढ़ेंगे। इस नियम को हम सूत्र से ही समझेंगे। तो सूत्र में क्या है? किसी बंद परपथ में, पहली बात, किसी, ये नियम सबसे पहले बंद परपथ में लागू होता है। किसी बंद परपथ में प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का, यहाँ पे देखो दोनों को गुणा हो रहा है, तो किसी बंद परपथ में प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल का, सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। किसी बंद परपथ में प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परपथ में, यानी उसी परपथ में उपस्थित समस्त सेलों के, ये समस्त सेलों के विद्युत भागफल, ये केवल सेलों के लिए, सोने और बैटरियों के लिए है। तो समस्त सेलों के विद्युत भागफल ही के यहाँ पर क्या है? विद्युत भागफल। तो समस्त सेलों के विद्युत भागफल बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। और ये नियम केवल बंद परपथों में लगता है, खुले परपथों में लागू नहीं होता है। खुले परपथों में ये पहला नियम लागू होता है। ये नियम, और ये नंबर 1 नंबर में आ जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये इसको लगाते कैसे है? इसमें यहाँ से देखो धारा सेल से आई निकल रही है, तो इस धारा का इसमें क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और धारा के सामने चल रही है इसलिए इसमें प्रतिरोध आ गए यहाँ पर, तो इसमें दुगुना कर देंगे आर आई वन। यहाँ पर देखो धारा गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, धारा के साथ चलेंगे तो प्लस R2I प्लस, यहाँ पर आएंगे प्रतिरोध यहाँ पर मिल गया R3I, और बराबर अब कोई ये प्रतिरोध मिल गया प्लस स्मॉल r i, और बराबर देखो आप कोई प्रतिरोध नहीं है, सब सेल का विद्युत भागफल इसके बराबर कर देंगे। इस तरीके से यह नियम लगाया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।